Hello and welcome back to our YouTube channel Go for Agriculture. So today we will start with another topic of microbiology. The topic is lytic and lysogenic cycle of for the multiplication of bacteriophage. Okay. So lytic साइकिल क्या होती है बेसिकली? लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल दोनों ही साइकिल वायरल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं लाइक पेनिट्रेशन ऑफ सेल वॉल, फिर क्या होता है कि न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस होता है, देन लाइसिस होता है होस्ट सेल का और कम्प्लीटली होस्ट सेल को वो डेड कर देता है. ठीक है. इट इज़ कॉमनली रेफर्ड एज द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ द बैक्टीरियोफेज, जिसको हम रिप्रोडक्टिव साइकिल भी बोलते हैं बैक्टीरियोफेज का. एंड वायरस अंडरगोज लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल टू रिप्रोड्यूस. एक वायरस होता है जो लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल के अंडर जाता है रिप्रोड्यूस करने के लिए. मतलब ये कंप्लीट उनकी साइकिल होती है. जो लाइटिक साइकिल है उसके 5 स्टेप्स होते हैं जिसके अंदर कंप्लीट वो अपना रिप्रोडक्शन करता है. इट इज़ रिलेटिवली मोर कॉमन वेर इन अ वायरस इन्फेक्ट्स अ होस्ट सेल. बेसिकली क्या होता है कि वायरस जो होता है वो होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है, उसके मेटाबॉलिज्म को यूज़ करता है अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए, देन उस सेल को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है. और ये पूरा प्रोसेस एक बेसिकली 5 स्टेप्स में होता है जो हम आगे समझेंगे. द नेक्स्ट थिंग इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ लाइटिक साइकिल. लाइटिक साइकिल का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से हुआ है? तो देर आर 3 phases एंड 5 स्टेप्स इन लाइटिक साइकिल. एक्लिप्स फेज में क्या होता है बेसिकली? इसमें होता है ये पूरा इंटरवल है उसके बीच का कि जहाँ जब एक वायरस होस्ट सेल से आके अटैच हो रहा है, उसके बाद वो उसके अंदर उसकी क्या सेल वॉल को पेनिट्रेट करके उसका न्यूक्लिक एसिड अंदर जा रहा है. तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ये वाला एक्लिप्स फेज के अंदर आता है. एंड इट रिप्रेजेंट्स द इंटरवल बिटवीन द एंट्री फाज की जो एंट्री हो रही है उसमें ऑफ न्यूक्लिक एसिड इनटू बैक्टीरियल सेल. बैक्टीरियल सेल क्या हो गया? मतलब होस्ट सेल. एंड रिलीज मैच्योर फेज फ्रॉम द इन्फेक्टेड सेल. क्या करता है? मैच्योर फेस निकालता है. मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो डीएनए बैक्टीरियल सेल का होता है, होस्ट सेल का होता है, उसको वो इनएक्टिव करता है और उसके मेटाबॉलिज्म को यूज़ करता है अपने न्यूक्लिक एसिड को मल्टीप्लाई करने में. ठीक है. तो नेक्स्ट क्या है? दिस फेज इंक्लूड अटैचमेंट. इसमें अटैचमेंट होता है जो मैंने आपको बताया. अटैचमेंट ऑफ वायरस टू द सेल मेम्ब्रेन, पेनिट्रेशन ऑफ द सेल बाय द वायरस एंड अनकोटिंग ऑफ वायरस. वायरस की अनकोटिंग होती है. अनकोटिंग का मतलब हो गया कि वायरस के पार्ट्स होते हैं. ठीक है. न्यूक्लिक एसिड होता है, उसके अंदर हेड होता है और टेल होता है, तो उनकी अनकोटिंग होती है और साइटोप्लाज्म के अंदर वो एंटर हो जाते हैं. तो ये वाला कंप्लीट आता है एक्लिप्स फेज में. और अगर हम इसको स्टेप के अकॉर्डिंग काउंट करें तो यहाँ पे हमारे 2 स्टेप कवर हो गए. द फर्स्ट वन इज द अटैचमेंट स्टेप एंड द सेकेंड वन इज द कौन सा कवर हुआ? हमारा पेनिट्रेशन वाला स्टेप. राइट. अब नेक्स्ट हमारा आता है इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन फेज. तो इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन फेज में क्या है? सेकेंड हाफ ऑफ लेटेंट पीरियड है. मतलब बेसिकली जब फाज मेच्योर हो रहा होता है तो वो वाला पार्ट है यहाँ पे. कहने का मतलब है कि जब वो होस्ट सेल के डीएनए को इनएक्टिव करके खुद को मल्टीप्लाई करता है तो जो डीएनए का प्रोडक्शन होता है वो इंट्रासेल्युलर फेज में होता है. ठीक है. यहाँ पे आपको अगर वो दिख रहा हो ग्राफ, तो ग्राफ में ये चीज़ शो करी हुई है कि इंट्रासेल्युलर फेज में मेटाबॉलिक एक्टिविटी का ज़्यादा यूज़ होता है और नंबर ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा फैलता है, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है. किसका? वायरस का. तो इसीलिए वायरल जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा फैलता है. ठीक है. ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ लेटेंट पीरियड मेच्योर फाज इज फाउंड टू एक्यूमुलेट within the bacteria at the rate which is parallel to the approximately linear increase of intracellular DNA in the system. The fast production lags several minutes behind the DNA production. Right. अब नेक्स्ट हमारा आता है लाइसिस एंड रिलीज ऑफ फाज. तो अब क्या है इसमें क्या होता है कि लाइसिस होती है. लाइसिस का मतलब हो गया ब्रेक डाउन होना. तो लास्ट स्टेप ये हमारे लास्ट 2 स्टेप्स को वो करता है. ये फेज जो है वो लास्ट 2 स्टेप्स को डिनोट करता है. इसमें क्या होता है कि जो लास्ट 2 स्टेप्स हैं उसमें क्या होता है कि असेंबली होती है. मतलब जो भी हेड टेल वगैरह अलग हुआ था फर्स्ट स्टेप में उनकी असेंबली होती है, क्योंकि नए नए न्यूक्लिक एसिड बना. तो अगर आप एक एग्जांपल लेके चलेंगे कि एक होस्ट सेल के अंदर 3 न्यू न्यूक्लिक एसिड बने तो 3 ही हेड होंगे, 3 ही टेल होंगे, तो उनकी असेंबली होगी. असेंबली होने के बाद क्या होता है? लाइसिस होता है. मतलब वो ब्रेक डाउन करते हैं सेल वॉल का और फिर वो बाहर निकलते हैं. और इस प्रोसेस में पूरे में जो होस्ट सेल है वो डेड हो जाती है. राइट.
Okay, so the next topic is lysogenic cycle. A form of basically lysogenic cycle में क्या लाइटिक साइकिल में हो रहा था कि जो हमारा वायरस था वो होस्ट सेल के अंदर जाने के बाद होस्ट सेल को इनएक्टिव कर देता है और उसके मेटाबॉलिज्म को खुद के मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करता है, ठीक है। लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल का जो मेन रेफरेंस है वो ये है कि लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है बेसिकली, जो वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है और जो डीएनए है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है विद होस्ट सेल, मतलब वो उसको कोई इन्फेक्ट नहीं करता लेकिन वो उसके अंदर मिक्स हो जाता है और फिर जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जो नेक्स्ट हमारा डीएनए बनेगा वो हमारा वायरस के साथ बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इन्फेक्शन सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई अलग से वायरस प्रोड्यूस नहीं हो रहा है लेकिन इन्फेक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वो होता है लाइसोजेनिक। लाइटिक में क्या होता है, आपके वायरस जो होता है वो खुद को मल्टीप्लाई करता है और वो अपने आप को फिर एक अलग आइडेंटिटी बना के निकाल लेता है बाहर, मतलब वो क्या करता है, रिलीज़ कर लेता है खुद को, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में। अ फॉर्म ऑफ वायरल प्रोडक्शन इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मैंने बताया ना फ्यूजन होता है उसका, किसके साथ, होस्ट के साथ, ठीक है। द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लिक एसिड ऑफ द बैक्टीरियोफाज विद दैट ऑफ अ होस्ट के साथ उसका फ्यूजन हुआ, फॉलोड बाय प्लोरीफरेशन टू रिजल्टिंग प्रोफाज। प्रोफाज का मतलब हुआ कि जब एक डीएनए के साथ बैक्टीरियोफाज का डीएनए इनकॉर्पोरेट हुआ, उसके बाद जब उसने मल्टीप्लाई करा मतलब माइटोटिक डिवीजन हुआ तो एक और हमारा डीएनए बना, तो वो जो दूसरा वाला डीएनए है उसको हम प्रोफाज बोलते हैं, ठीक है। रिजल्टिंग प्रोफाज का मतलब मल्टीप्लिकेशन के बाद जो दूसरा डीएनए बन रहा है, राइट। अब लाइसोजेनी इज करेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ सर्कुलर रैप्लिकॉन। रैप्लिकॉन मीन्स जो रेप्लिकेट हो सके, खुद एक से दूसरी चीज़ को प्रोड्यूस कर सके, उसको हम कहते हैं रैप्लिकॉन। इन द बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है, राइट। द बैक्टीरियम कॉन्टिन्यूज टू लाइफ, बैक्टीरिया जिंदा है, लेकिन लाइसोजेनिक में क्या होता था, बैक्टीरिया मर जाता था क्योंकि वो उसका कम्प्लीटली उसको इनएक्टिव करके उसका मेटाबॉलिज्म यूज़ करता था। लेकिन ये कम्प्लीटली मेटाबॉलिज्म यूज़ नहीं कर रहा, उसके साथ जुड़ गया जाके, फेमिलियर हो गया, ठीक है, और उसके बाद उसको धीरे धीरे हार्म कर रहा है, ठीक है। एंड रिप्रोड्यूस नॉर्मली इन दिस कंडीशन, ठीक है, नॉर्मली अपनी उसी वाली कंडीशन में उसके एनवायरनमेंट में रिप्रोड्यूस वो करता है। द जेनेटिक मटीरियल ऑफ द बैक्टीरियोफाज कॉल्ड अ प्रोफाज, जेनेटिक मटीरियल ऑफ बैक्टीरियोफाज को हमने क्या बोला था, प्रोफाज, कैन बी ट्रांसमिटेड टू डॉटर सेल, डॉटर सेल में ट्रांसफर हुआ एट ईच सब्सिक्वेंट सेल डिवीजन, हर सेल डिवीजन के बाद वो डॉटर सेल में ट्रांसफ़र हो रहा है, एंड एट लेटर इवेंट्स कैन रिलीज इट, बाद में क्या होता है वो रिलीज़ होता है और बेसिकली खुद को ना कन्वर्ट कर लेता है एक लाइटिक साइकिल में, ठीक है। फिर क्या करता है वो धीरे धीरे जो बैक्टीरिया का जो डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए उसको मारना शुरू करता है और खुद को कम्प्लीटली ग्रो करना शुरू कर देता है, खुद की मल्टीप्लिकेशन बढ़ा देता है, ठीक है। तो वो खुद को क्या करता है, लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट करता है। तो जो मेन साइकिल होती है वो लाइटिक ही होती है, लाइसोजेनिक सेकेंडरी साइकिल होती है क्योंकि लाइसोजेनिक भी एक टाइम बाद, एक लिमिट बाद लाइटिक साइकिल में ही कन्वर्ट होती है, राइट। अब नेक्स्ट है इवेंट्स लीडिंग टू लाइसोगैमी। Okay, so the lytic versus lysogenic cycle. The lytic cycle involves the reproduction of virus using a host cell. Host के cell को वो use कर रहे हैं completely, ठीक है, to manufacture more viruses then burst out to the cell. मैन्युफैक्चर करते हैं ज़्यादा वायरस को और फिर बर्स्ट आउट हो जाते हैं। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स इन द इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेट होते हैं ऑफ द वायरल जीनोम इनटू द होस्ट सेल जीनोम, उसको इन्फेक्ट करते हैं अंदर ही अंदर। So the next one is event leading to termination of lysogamy। क्या क्या होता है जब लाइसोगैमी ख़त्म होती है और वो लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट करता है खुद को, ठीक है। तो लाइसोगैमी कैन रिमेन इन लाइसोजेनिक साइकिल फॉर मेनी जनरेशंस, काफ़ी जनरेशंस के लिए वो लाइसोजेनिक में रहती है, बट इट कैन बी स्विच टू द लाइटिक साइकिल एट द टाइम बाय अ प्रोसेस कॉल्ड इंडक्शन। इंडक्शन के थ्रू वो क्या करती है, खुद को कन्वर्ट करती है लाइटिक साइकिल में। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्रोफेज डीएनए, जो प्रोफाज का डीएनए है, इज एक्साइज्ड फ्रॉम बैक्टीरियल जीनोम, उससे बाहर निकल जाता है बैक्टीरियल जीनोम से, एंड ट्रांसमिटेड एंड ट्रांसलेटेड टू मेक कोड प्रोटीन्स बनाता है, उसके कोड प्रोटीन्स बनाता है फॉर द वायरस
एंड रेगुलेटेड लाइटिक ग्रोथ। फिर क्या करता है, लाइटिक ग्रोथ करता है, अपनी अकेले सिंगल ग्रोथ करता है, ठीक है। और किसका मेटाबॉलिज्म यूज़ करता है, वो बैक्टीरियल जीनोम का मेटाबॉलिज्म यूज़ करता है। कंडीशंस विच फेवर द टर्मिनेशन ऑफ द लाइसोजेनिक स्टेट इंक्लूड, टर्मिनेशन के डेसिकेशन होती है, मतलब वो डेसिकेट मतलब कटना, मतलब वहाँ से वो टूट के अपना एक अलग नया वो बनाता है, किसके एक्सप्लोजन में, यूवी रेडिएशंस के एक्सप्लोजन में, ठीक है, या फिर एक्सप्लोजन ऑफ म्यूटाजन के एक्सप्लोजन में, ओके। सो सिग्निफिकेंस ऑफ लाइसोगैमी मॉडल फॉर एनिमल वायरस ट्रांसमिशन, एनिमल के वायरस का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो इसी के हेल्प से होता है। और लाइसोजेनिक कन्वर्जन इज द एबिलिटी टू ऑफ सम फास्ट टू सर्वाइव इन द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर सर्वाइव करने के लिए लाइसोजेनिक कन्वर्जन होना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो क्या करेगा, बस वही करेगा कि अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा और बर्स्ट आउट हो जाएगा। तो इसीलिए खुद को वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए वो लाइसोजेनिक साइकिल का यूज़ करते हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड आपको ये पीपीटी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एंड यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम ऑल्सो फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।